बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सादा सी सब्ज़ी जी। तो बहुत मज़े की सादा तरीके से बनाएंगे लेकिन बहुत मज़े की। इसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसमें लहसुन और प्याज जो है उसको बारीक काट के इसमें डाल लिया और इसको तकरीबन हल्की आंच पे पहले 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। जब ये नॉर्मल सा हमारा कलर चेंज कर लेगा तो फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी जी। ये देखें हमारा प्याज और लहसुन जो है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था तो उसका कलर चेंज हो गया। अब वो जो लहसुन था वो भी हमारा गल गया है, प्याज भी गल गया और उनको अच्छी तरह से हम लोगों ने देख के चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। अब इसमें हब्स पे जायका हम लोगों ने नमक 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है बारीक कुटी हुई सुरख मिर्च पाउडर का वो शामिल करेंगे और साथ में ही हल्दी शामिल करेंगे। तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। तो इसका फिर बाद में हम इसको मसाला जो कि भुनेंगे वो बनाएंगे। तो यकीन कीजिएगा अगर आप इस तरीके से आलू और बैंगन की सादा सी सब्ज़ी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की लगेगी और बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, हल्का सा बस हम लोगों ने यहाँ पे ये देखे जो प्याज था, लहसुन था वो मैंने चम्मच की मदद से सारा ऐसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें कहीं से भी लहसुन के जवें और जो दूसरी चीज़ें अलहदा से नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा मसाला अच्छी तरह भून के जो आलू और बैंगन उनको मैंने पहले से काट के पानी में भिगो के रखा है। ज़्यादा देर पहले नहीं, बिल्कुल अभी मैंने काटे हैं क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक बैंगन पड़े रहें तो वो काले हो जाते हैं, उनकी रंगत में फ़र्क आ जाता है। तो ये भी बिल्कुल मैंने काट के उनको पानी में से ये देखें निकाल के आपके सामने बिल्कुल भी इनका कलर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं। तो इनको अच्छी तरह इनका मसाला हम भूनेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट में हम लोगों ने ऐसे इनको भूनना है ताकि वो अच्छी तरह हमारे आलू भी और जो बैंगन है वो भी गल जाएं। और इसको अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक ढक के रख देंगे। जब ये ढक के रख देंगे तो वो इसी पानी में जो कि बैंगन में होता है मौजूद नेचुरली, तो वो उसी में गल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर हम सब्ज़ी में अलहदा से पानी डालें तो वो उसका वो जायका नहीं रहता और उसकी रंगत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तकरीबन अब यहाँ से 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम देखेंगे जब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे और बैंगन भी अच्छी तरह गल जाएंगे उतनी देर तक हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि वो दम में जैसे कि गल जाते हैं, दम में गल जाएंगे, पक जाएंगे। फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निशिंग करके इसको डिश आउट करेंगे और माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब साथ में ही आप चेक कर लें कि आलू आपके गल जाएं तो फिर इसको डिश आउट करें। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।